सो जेईई मेंस 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, जिसमें हमसे कहा गया था कि किसी नेचुरल नंबर n के लिए जिसमें अल्फा n इज इक्वल टू 19 रेज टू द पावर n माइनस 12 रेज टू द पावर n है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जहां पर भी आपको ये दिखे अल्फा n, एस एन, ए एन, पी एन, कुछ भी ऐसा दिख रहा है, तो वहां पर आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए न्यूटन्स फॉर्मूला, कि अगर मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, और मुझे क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है एस एन इज इक्वल टू पी अल्फा एन प्लस माइनस क्यू बीटा एन। अब ये अल्फा रेज टू द पावर एन और बीटा रेज टू द पावर एन के साथ जो पी और क्यू लिखे हुए हैं वो हमारे कांस्टेंट है। आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए एज इट इज रखो, उसमें एस एन की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस बी एज इट इज रखो, उसमें एस एन माइनस वन की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सी एज इट इज रखो, उसमें एस एन माइनस टू की मल्टीप्लाई कर दो। यानी पहले एस एन है, फिर वन माइनस करा, फिर एक और वन माइनस करा और इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या होता है, न्यूटन्स फॉर्मूला होता है। तो इसी को अप्लाई मैं यहां पर कर रहा हूं, अल्फा एन इज इक्वल टू 19 रेज टू द पावर n माइनस 12 रेज टू द पावर n। मैंने आपको यहां पर बताया कि ये जिनके ऊपर पावर लगी होती है अल्फा और बीटा, ये हमारे क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। यानी मुझे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में नहीं दी है, लेकिन रूट्स दिए हुए हैं 19 और 12। तो मैं यहाँ से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी 19 प्लस 12 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 19 इंटू 12 इक्वल्स टू 0। और ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 31 एक्स प्लस 228 इज इक्वल टू 0। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है इनटू, उसके बाद आप किस में मल्टीप्लाई करोगे, एस एन में। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में एस एन की जगह अल्फा एन है, तो मैं यहाँ पर अल्फा एन लिखूंगा, प्लस फिर एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस 31, तो माइनस 31 इंटू अल्फा एन माइनस 1, एक एक माइनस करते जाओ, और फिर प्लस 228 इंटू अल्फा एन माइनस 2। ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये बचा अल्फा एन माइनस 31 अल्फा एन माइनस 1 प्लस 228 अल्फा एन माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे आंसर किस चीज का निकालना है, 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10। तो अच्छा, एक चीज हो, यहां पर अल्फा के नीचे सबसे बड़ा नंबर क्या है, सफिक्स में 10, तो जो सबसे बड़ा होता है वो n की वैल्यू रख लेते हैं। तो अल्फा n की वैल्यू 10 माइनस 31 अल्फा n की वैल्यू 10 है तो ये 9 प्लस 228 n की वैल्यू अगर 10 है तो ये 8 इक्वल्स टू 0। 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10, तो इन दोनों को मैं उधर ले जाता हूँ, तो 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 इक्वल्स टू 228 अल्फा 8। अल्फा 8 को मैं नीचे ले आता हूँ, माइनस, मुझे आंसर किसका चाहिए, आंसर में नीचे 57 आ रहा है, तो मैं नीचे 57 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, या मैं कहूँ 57 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये कितना आ गया 4। यानी मेरा फाइनल आंसर कितना आया 4।